ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया कि जो देहिना है उसके लिए जिस प्रकार इस शरीर इस जीवन में बचपन युवावस्था वृद्धावस्था है, उसके लिए देहिना के लिए देहांतर के बाद मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलने पर जो जीवन होता है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा सरल मतलब ये होता है कि जिस प्रकार हमारी यात्रा इस जीवन में चल रही है उसी प्रकार ये यात्रा अगले जीवन में भी चलती रहती है। तो क्या क्या इसका अर्थ हुआ? सीधा मतलब यह हुआ कि मृत्यु जो है वो शरीर की, मन बुद्धि अहंकार की होती है, हमारी नहीं होती। अब ये हम कौन है जिसकी मृत्यु नहीं होती, और ये शरीर और मन बुद्धि और ये सब क्या चीजें हैं, इनको समझने का प्रयास ही इस गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जो हम वाकई गीता हमें समझाना चाहती है और हम समझना चाहते हैं। हम जानते नहीं है लेकिन हम समझना चाहते हैं उस बात को। तो उसी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए भगवान क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने देहिना के बारे में कहा और इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर में जाने के बारे में कहा, उसी प्रकार अब उस बात को एक दूसरे दृष्टिकोण से भगवान बताते हैं। क्या कहते हैं? और बल्कि लगभग थोड़ा सा खोलते हैं, थोड़ा सा और अंदर गहराई में जाते हैं, थोड़ा उसको विवरण देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? मात्रा स्पर्श तो कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायना अनित्या तांत तिक्षित भारत। तो हे भारत, हे अर्जुन, भारत भगवान अर्जुन के लिए कई बार इस गीता में कई बार अर्जुन के लिए भगवान जो है भारत का नाम का प्रयोग करते हैं। और हम जैसे पहले भी देख चुके हैं कि भारत जो है वो केवल इसलिए नहीं कहते क्योंकि भरत के पुत्र हैं, बल्कि भारत इसलिए भी कहते हैं कि भारत में यहाँ पर अर्जुन के लिए जैसे भगवान कह रहे हैं, और अर्जुन के नाम पर हम सबके लिए कह रहे हैं कि हमारे देश में रहने वाले लोग बाग भारत, भा मतलब कॉन्शसनेस और रत मतलब कॉन्शसनेस में जो रिवेल कर रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग कॉन्शियस हैं। कॉन्शियस अबाउट व्हाट? कॉन्शियस अबाउट सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। क्या चीज़ों के बारे में? हम वस्तुओं की बात नहीं कर रहे। हम भारत में रहने वाले लोग ईश्वर की कृपा से हमें ऋषियों मुनियों ने ऐसा ज्ञान पीढ़ियों दर पीढ़ियों दिया है कि उनसे सीखते हुए और इस गीता से सीखते हुए हम जो है भा यानी कि जो वास्तव में जो जानने लायक चीज है उसे जानते हुए जीवन में विचरण करते हैं, रथ होते हैं, भारत होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन को भगवान भारत कहते हैं। अब क्या कहते हैं भगवान भारत के लिए? कहते हैं भारत, और उसके बाद कौन्ते भी कहते हैं। मतलब कौन्ते मतलब कुंती के पुत्र। कुंती के पुत्र मतलब कुंती जो है वो कुंती का एक नाम प्रथा भी है, और धरती पुत्र मतलब जो इस धरती पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो सब अर्जुन की तरह ही कुंती पुत्र हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत मतलब शीत ठंडी, और उष्ण मतलब गर्मी, और सुख दुख तो सर्दी गर्मी सुख दुख। और इसके अतिरिक्त जो शरीर इंद्रियों में, अब सर्दी और गर्मी किस में लगती है? शरीर को लगती है सर्दी गर्मी, मन को तो नहीं लगती, बुद्धि को तो नहीं लगती सर्दी गर्मी। इसी प्रकार सुख दुख किसको लगता है? सुख और दुख मन को लगता है। बुद्धि को ना सर्दी गर्मी लगे ना सुख दुख लगे। बुद्धि को केवल इस बात की समस्या होती है कि ये बात मुझे समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो जो भगवान क्या कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा मतलब कि जो जगत मात्र है उससे जब हम इंटरेक्शन करते हैं, व्यवहार करते हैं,
जैसे व्यवहार समझिए। जब हमको देखिए, हमारे शरीर पे सर्दी और गर्मी का का अनुभव हमेशा होता रहता है। अगर सर्दी है तो पता चलती है, गर्मी है तो पता चलती है। लेकिन वैज्ञानिक भी बताते हैं आपको कि शरीर को गर्मी नहीं समझ में आती। शरीर को जो गर्मी समझ में आती है वो शरीर की शिराएं, नर्व्स सीधा मस्तिष्क में पहुंचाती हैं, और मस्तिष्क में एक हिस्सा है जो आपको बताता है, जिसका काम है ये पता करना कि गर्मी है कि सर्दी है। और जब उसे पता चलता है तो वो बताता है गर्मी सर्दी। अब आप सोचेंगे कि मस्तिष्क को ये मस्तिष्क वाला जो कंप्यूटर है हमारा, वो क्यों शरीर को कंट्रोल कर रहा है, क्यों नियंत्रण कर रहा है? तो वो इसलिए कर रहा है, अगर आप सोच के देखिए, अगर आपको सर्दी और गर्मी ना पता चले तो अब क्या होगा? आग में हाथ डाल देंगे और आपका हाथ जल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, शरीर को संभालने के लिए बना हुआ मैकेनिज्म है। ये एक तंत्र बना हुआ है जिससे कि शरीर, नहीं तो क्या होगा पूरी, और हम ही क्यों, सारे प्राणी मात्र। तो मात्रा स्पर्शास्त्र, मात्रा जो जगत मात्र है, जगत मात्र, हम जगत मात्र भी कह सकते हैं। और मात्रा का एक शब्द होता है, मात्रा शब्द का अर्थ हम जैसे हिंदी जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, मात्रा मतलब क्वांटिटी भी कहते हैं। क्वांटिटी मतलब परिमाण, राइट? तो उसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जो जो कुछ भी आसपास दिख रहा है, परिमाण, आसपास जो कुछ दिख रहा है हमारे इस जीवन में, वो सब मात्रा है। तो मात्रा से स्पर्श होने के बाद सुख दुख लगता है। और जो जीवन के व्यवहार हैं, दूसरे लोगों से जो स्पर्श होता है, उनसे बातचीत होती है, तो या मन को सुख दुख लगता है, या शीतोष्ण लगता है, सर्दी गर्मी लगती है। फिर भगवान क्या कहते हैं? आगमा पाइनो। ये आगमा पाइना का मतलब होता है, आगम मतलब आना और पाइना मतलब जाना। तो ये आता जाता रहता है। और अनित्य, तो ये अनित्य का मतलब, नित्य तो हम सभी जानते हैं, नित्य वो चीज है जो हमेशा रहती है। और अनित्य क्या है? जो नित्य नहीं है। आ जो है प्रत्यय लग गया, इसका मतलब उल्टा हो गया। तो अनित्य का अर्थ है नित्य नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो आने वाली चीज है वो चली जाती है, और इसलिए जो आती और चली जाती है वो क्या नित्य नहीं है। सीधी सी बात है, सरल भाषा में समझ में आती है। तो भगवान कहते हैं तान तिथिक्षसो भारत। तो तान मतलब तुम उसे, तितिक्ष कहते हैं जो सहने की क्षमता होती है हमारी, तितिक्षा बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो ये सर्दी गर्मी सुख दुख होते हैं, ये जीवन का भाग है, हिस्सा है, होते हैं। और जैसी परिस्थितियां है इनको सहन करना चाहिए, तितिक्ष होना चाहिए, इनके लिए सहन करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। लेकिन उनसे उद्वेलित नहीं हो जाना चाहिए, परेशान नहीं हो जाना चाहिए, उनसे ये स्थिति नहीं हो जानी चाहिए कि अब मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत ज़्यादा दुनिया में। अब हमने देखा होगा कई बार, लगभग एक ही परिस्थिति में फंसे हुए दो लोग, एक आदमी बहुत चीख पुकार मचा मचा रहा होता है, और दूसरा जो है बड़ी सहन शक्ति से उसे सह रहा होता है। एक ही परिस्थिति में फंसे हुए दो लोग, आप कभी कभी देखेंगे ऐसा। तो आप सोचेंगे कि, और अगर दोनों एक ही परिस्थिति में नहीं होंगे तो ये हमें समझना थोड़ा कठिन होता है। हमें लगता है कि नहीं, इसकी परिस्थिति ज़्यादा कठिन है। लेकिन मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जब एक ही परिस्थिति में दो लोग फंसे होते हैं, और एक चीख पुकार मचा रहा होता है और दूसरा जो है चुपचाप शांति से सह रहा होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप चाहे चीख पुकार मचाओ, चाहे शांति से सहो, सहना तो पड़ेगा। क्या सहना पड़ेगा? अब मान लिए सर्दी या गर्मी है, तो आप उसका थोड़ा बहुत इंतजाम कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं चले। यहाँ जो है मूल बात जो समझने की वो है कि सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब मात्रा के स्पर्श से, जगत के स्पर्श से, जगत से, हमारे व्यवहार से, इंटरेक्शन से, उससे जब हम इसका एक और दृष्टिकोण से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दृष्टिकोण ये है कि हम सभी ने, जिनके बच्चे हुए, छोटे बच्चे हुए हैं, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं शायद उनको अलग तरीके से समझ में आएगा, लेकिन जिनके बच्चे हुए हैं, जिनके छोटे बच्चे, जिन्होंने छोटे बच्चों को लालन पालन किया है, बचपन से किया है, और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपका शरीर या मन बुद्धि बड़े कष्ट में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं,
और अचानक आपके बच्चे के ऊपर कोई आपदा आ जाती है। एक साधारण उदाहरण ले लीजिए कि आप किसी कष्ट में हैं, बहुत मानसिक कष्ट में हैं और सड़क पे जा रहे हैं, या शारीरिक कष्ट में हैं और सड़क पे जा रहे हैं, और अचानक आपका बच्चा सड़क पे भागने लगता है, तो आपको दिखता है कि वो कोई गाड़ी वगैरह आ रही होगी तो उससे उसे चोट लग जाती है। मैं आप मतलब मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस समय के लिए, उन कुछ समय के लिए, 2-4 मिनट 10 मिनट, जितनी देर के लिए, जितनी देर तक आप बच्चे को बचा रहे हैं, उसको वापस लेके आ रहे हैं सड़क पे, उसकी उसको वो किसी गंभीर कष्ट में ना पड़ जाए, उससे बचा के ला रहा है, और मर भी सकता है, खाली कष्ट ही थोड़ी, मर भी सकता है बच्चा। तो ये सारा स्वभाव, जब भाव आपके मन में आता है और आप बच्चे की तरफ झपटते हो, उसे उठाकर किनारे लाते हो, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, 1-2 साल का बच्चा या थोड़ा बड़ा बच्चा भी सही, लेकिन जब आप उसके पीछे भागते हो, उस वक्त आपका शीतोष्ण सुख दुख कुछ नहीं रह जाता। केवल और केवल आपको एक चीज याद होती है कि मुझे बच्चे को बचाना है। तो लेकिन वो सारा वो उस समय था तो सही, वो सही शीतोष्ण सुख दुख, लेकिन क्यों भूल गए आप? इसलिए भूल गए क्योंकि आपका ध्यान कहीं और चला गया। तो तितिक्षा का अर्थ होता है कि जीवन में ये सारी चीजें चलती हैं और इनसे ध्यान हटाकर अपना मन, अपना ध्यान कहीं अपने काम में लगाओ, दूसरी चीज में लगाओ। ये समझो कि ये जीवन का भाग है, अंश है, इनसे बचना संभव नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबको लगे रहते हैं, बहुत जो बहुत ज़्यादा धनी लोग होते हैं उनको भी लगते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जिनके पास कुछ भी क्षमताएं नहीं, उनको भी लगते हैं। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।